हेलो दोस्तों, मैं यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए कार्बनिक रसायन पढ़ाने चल रहा हूं। अध्याय 2 विलयन। ठीक है, इस चैप्टर से हमको 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। ठीक है, जिसे हम आसानी से ला सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें आपको न्यूमेरिकल ज्यादातर मिलेंगे और 2-4 नियम हैं, बस उन्हीं को हमको तैयार रखना है। बहुत ज्यादा हमको नहीं पढ़ना है, बस मेन टॉपिक को इसमें से पढ़ना है। ठीक दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं विलयन। विलयन आप दैनिक जीवन में पर डे उपयोग करते होंगे। ठीक है, जैसे आप शरबत पी रहे हो, चीनी और जल के साथ मिलाने पर ही शरबत बनेगा, तो उसे हम विलयन ही कहते हैं। तो यहाँ हमारा डिफिनेशन परिभाषा है हमारी, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। इसमें क्या है, विलयन समांगी, अर्थात विलयन को ही हम समांगी मिश्रण कहते हैं। विलयन के संगठन समान होते हैं। ठीक, विलयन के प्रत्येक भाग का गुण समान होता है। अब गुण का मतलब क्या हो गया कि अगर जल और चीनी को मिला दिया जाए तो उसका गुण हर जगह प्रत्येक जगह समान रहेगा। ठीक, दो पदार्थों से बने मिश्रण को हम द्विअंगी विलयन कहते हैं तथा 3 पदार्थों से बने मिश्रण को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। तो जैसे अगर हम ये नमक और जल, ये हमारा एक प्रकार का क्या है, विलयन है। ठीक, नमक और जल को मिलाने पर क्या बनता है, हमारा विलयन बनता है। ठीक दोस्तों, अब विलयन में जो है उसमें विलेय होता है और विलायक भी होता है। तो जैसे यहाँ पे किसी पात्र में, यहाँ पे जल था हमारा, ये हमारा हो गया, पहले हम विलेय तथा विलायक जानते हैं। ये हमारा जल हो गया H2O। अब इसी में हम मान लीजिए नमक मिला देते हैं NaCl। तो जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित रहेगा उसे हम क्या कहते हैं, अब यहाँ पे जल आपका क्या है, जल यहाँ पे आपका विलायक है और नमक यहाँ पे आपका क्या है, विलेय है। ठीक, तो इससे हमारी परिभाषा क्या बनती है, विलेय तथा विलायक की। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं तथा जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। ठीक, ओके। अब हम वहां से सीखेंगे कि विलयनों की सांद्रता व्यक्त करना, मतलब कि किसी भी विलयन में कितना विलेय घुला हुआ है और कितना विलायक है, उसको हमें ज्ञात करने के लिए हम विलयन की सांद्रता को व्यक्त करते हैं। तो कोई भी विलयन हो उसमें क्या है हमारा कि विलेय तथा विलायक होगा ही। ठीक, किसी भी विलयन में विलेय तथा विलायक होते हैं। तो हम इसमें से पहला टॉपिक हमारा चलता है द्रव्यमान प्रतिशत। इसमें क्या होता है कि 100 ग्राम, इसकी परिभाषा है कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। ठीक, द्रव्यमान प्रतिशत 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। अब इसका फार्मूला हमारा बनेगा द्रव्यमान प्रतिशत का, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का भार बटे विलयन का भार और गुणा 100। ठीक, अगर यहाँ पे विलेय का भार ग्राम में है तो ग्राम में रहेगा, विलयन का भार ग्राम में है तो विलयन का भी भार ग्राम में होगा। अगर ये किलोग्राम में है ये भी किलोग्राम में होगा। द्रव्यमान प्रतिशत को हम वेट बाई वेट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी वेट, नीचे भी वेट, तो इसको हम वेट बाई वेट से दिखाते हैं। तो इसका मतलब होता है हमारा ये द्रव्यमान प्रतिशत का है। ठीक, तो इसके आधार पर हम एक उदाहरण देखते हैं। ठीक, उदाहरण के माध्यम से हम इस परिभाषा को और फार्मूले को समझते हैं, कैसे हमारा ये यूज होगा।
क्वेश्चन है हमारा 15 ग्राम NaCl 15 ग्राम NaCl जल में घोलने पर द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक, तो इस न्यूमेरिकल के आधार पे हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे उदाहरण में 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोलने पर NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि हमारा जो है विलेय कितना है और विलायक कितना है। तो यहाँ पे जो हमने बताया था जो किसी विलयन में कम मात्रा में उपस्थित रहेगा वो आपका क्या होगा, विलेय होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो 15 ग्राम NaCl ये क्या है, ये कम मात्रा में है, और जबकि जल कितना है 150 ग्राम है। तो यहाँ पे जल आपका विलायक हो जाएगा और 15 ग्राम NaCl क्या हो जाएगा, आपका विलेय हो जाएगा। तो ये तो आपका विलायक हो गया और ये आपका विलेय हो गया। अब जो दिया गया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। दिया है विलेय का भार हमको दिया गया है कितना, 15 ग्राम, और विलायक का भार कितना दिया गया है, विलायक का भार हमको दिया गया है 150 ग्राम बटे विलयन का भार। गुणा 100। अब यहाँ पे हमको विलेय का भार पता है और विलायक का भार पता है, जबकि फार्मूले में यहाँ पे आपका विलयन है। तो विलयन के लिए हम यहाँ पे फार्मूला भी लिख चुके हैं पहले कि विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक होता है। तो हम विलयन यहां निकाल लेते हैं। विलयन विलेय कितना है हमारा 15 ग्राम प्लस विलायक कितना है 150। इससे सॉल्व करने पर हमारा आता है 165 ग्राम। विलयन आपका आ गया 165 ग्राम। अब यहाँ फार्मूले पर हम रखते हैं और आंसर लाते हैं। विलेय का भार हमारा कितना है 15 ग्राम और विलयन का भार हमारा कितना है 165 गुणा 100। इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक, तो सांद्रता के पद में हम दूसरा पढ़ने चल रहे हैं आयतन प्रतिशत। किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ml में संख्या विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा सूत्र क्या होगा आयतन प्रतिशत का, आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100। यदि विलेय का आयतन ml में है तो विलयन का आयतन भी ml में होगा। यदि विलयन का आयतन लीटर में है तो ये भी क्या होगा, लीटर में होगा। ठीक, अब इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण है हमारा 20 ml एथेनॉल को 250 ml जल में घोलने पर एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन हमारा है कि 20 ml एथेनॉल को 250 ml जल में घोलने पर एथेनॉल
की आयतन प्रतिशतता ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन में हम वही फिर विलेय का आयतन पता लगाएंगे और विलायक, कितना हमारा विलेय है और कितना हमारा विलयन है। ठीक है, तो हम यहाँ तो फार्मूला हमारा दिया गया है आयतन प्रतिशत विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन। तो यहाँ पे हमको जो चीजें पहले दी गई हैं क्वेश्चन में, पहले उसको हम लिखते हैं, दिया है करके, दिया है 20 ml एथेनॉल कम मात्रा में है, ये आपका क्या हो जाएगा, विलेय का आयतन। ये हमारा है 20 ml। और किसमें घुल रहा है, किसमें घोला गया, 250 ml जल में घोला गया है। तो विलायक कितना हो जाएगा, विलायक का आयतन यहाँ पे हमारा हो जाएगा 250। तो क्वेश्चन में विलेय का आयतन 20 ml दिया गया है और विलायक का आयतन 250 ml दिया गया। तो यहां से हम पहले निकाल लेते हैं विलयन। हमारा विलयन कितना बनेगा, तो विलयन के लिए फार्मूला हम बताए हैं विलेय प्लस विलायक। तो विलेय कितना है हमारा 20 ml और प्लस 250 ml। विलयन हमारा बन गया 270 ml। ठीक, फार्मूला लगाएंगे और हम आंसर लाएंगे। फार्मूला हमारा है द्रव्य आयतन प्रतिशत का, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन और गुणा 100। ठीक, विलेय का आयतन कितना दिया गया है हमको, विलेय का आयतन दिया गया है 20 ml। विलयन का आयतन कितना दिया गया है 270 ml, अभी हम निकाले, गुणा 100। ठीक, ml से ml काट देंगे, 0 से 0 को काट देंगे, ये हमारा हो जाएगा 200 बटे 270। सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर। अब हमारा तीसरा है, इसमें द्रव्यमान आयतन प्रतिशत लिखा गया है। इसकी परिभाषा है, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ग्रामों में संख्या विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, तो इसका हमारा सूत्र क्या बनेगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का, देखते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मतलब कि वेट बाई वॉल्यूम। यहां पे होगा विलेय का द्रव्यमान और बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन गुणा 100। ये हमारा हो गया फार्मूला। ठीक, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत वेट बाय वॉल्यूम, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। यदि विलेय का द्रव्यमान ग्राम में है तो विलयन का आयतन ml में होगा। यदि विलेय का द्रव्यमान किलोग्राम में है तो विलयन का आयतन लीटर में होगा। ठीक है, अब इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण है हमारा, इस ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है। विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत
इसमें हमको जो चीजें दी गई हैं पहले उनको लिखते हैं। दिया है करके 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर कितना विलेन बनाया गया है, 250 ml। अब यहाँ पे आपको पता लगाना है कौन सा हमारा विलेय है और कौन सा हमारा विलेन है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 250 ग्राम शर्करा ये आपका हो जाएगा विलेय को जल में घोलकर हम कितना विलेन बना रहे हैं, 250 ml। मतलब कि ये आपका क्या हो जाएगा, विलेन। ये आपका विलेन हो जाएगा 250 ml विलेन। अब इसको हम लिखते हैं कि विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान 20 ग्राम, विलेयन का आयतन, विलेयन का आयतन यहाँ पे हमको दिया गया है, डायरेक्ट आयतन दे दिया है 250 ml। इसमें हमको विलायक निकालने की व्यवस्था है। कुछ लोग गलती कर देंगे कि इसको विलायक मान लेंगे और फिर पहले की तरह जो है विलेयन इक्वल टू विलेय प्लस विलायक लगा करके लिख देंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको डायरेक्ट दे रहा है 250 ml विलेयन। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर आएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत फार्मूला इसका विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान हमको कितना दिया गया है, 20 ग्राम। विलेयन का आयतन कितना दिया गया है यहाँ पे, 250 ml और गुणा 100। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट देंगे, 55 25, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 4 दूनी 8 ग्राम प्रति ml।